नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट, किस कोर्ट में होगी सुनवाई, कौन से जज साहब करेंगे सुनवाई, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। कई जो है बहनों का मैसेज आया था कि क्वालिफाइड के वकील कौन रखेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पहले जो आप सभी को पता है कि जो सुनवाई होने वाली थी जस्टिस अभय श्रीनिवास ओखा सर के बेंच में, इसके बाद जो नया डेट मिला है 22 जुलाई वाला, क्या उनके बेंच में ही सुनवाई होगा या फिर किसी और बेंच में सुनवाई होगा। इस तरीके के जो भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। क्वालिफाइड के वकील कौन है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 22 जुलाई को मैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव आऊँगा और सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाएंगे। तो अभी देखिए, अभी क्या अपडेट निकल कर आया है उसके बारे में बताते हैं। कि जो आप सभी को पता है कि पहले बहुत सारा डेट हुआ कि जो है लास्ट टाइम जो है जो 27 जून को डेट मिला हुआ था, उस 27 जून के डेट में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक लेटर दिया गया क्वालिफाइड की तरफ से कि जो हम लोग नहीं सुनवाई कराना चाहते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट दी पिटीशन बी डिलीटेड फ्रॉम द कॉज लिस्ट अब 27 जून, यानी 27 जून को नहीं सुनवाई कराना चाहते थे हम लोग, लिस्टेड आफ्टर समर वेकेशन के बाद कराना चाहते थे। तो समर वेकेशन 7-8 जुलाई के बाद ख़त्म हो गई थी। अब जो है फाइनली 22 जुलाई को जो है डेट मिला है, यानी जिस तरीके से क्वालिफाइड चाह रहे थे उस तरीके से सब कुछ चल रहा है। 22 जुलाई को समय आ गया है और इस दिन सुनवाई होगी। अब इसमें किसी तरह कोई डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है क्वालिफाइड की तरफ से। तो देखिए, अब जो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो देखिए यहाँ पे जो पहले सुनवाई होने वाला था, यहाँ देखिए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अभय एस ओखा सर एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जो है राजेश बिंदल सर, यानी वैकेशन बेंच थी, इनके बेंच में सुनवाई होनी थी। लेकिन अब जो है इस बार संभवतः इस बेंच में नहीं जाएगा, क्योंकि ये वैकेशन बेंच थी जो समाप्त हो चुकी है। तो इस बार जो है दूसरे बेंच में जा सकता है, दूसरे कोर्ट नंबर में जा सकता है। और इसका जानकारी मैं आपको कल शाम तक दे दूंगा। संभवतः कल शाम तक ये चीज़ें आ जाएगी क्लियर कि जो है किसके कौन से जज साहब सुनवाई करेंगे। कल शाम तक मेरी कोई वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि जो है कौन से जज साहब सुनवाई करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर आप आश्वस्त रहिए। यानी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अभय एस ओखा सर, जस्टिस राजेश बिंदल सर की बेंच में सुनवाई होगी या फिर किसी और बेंच में सुनवाई होगी, मैं कल शाम तक बता दूंगा। और संभवतः इनके बेंच में सुनवाई नहीं होने जा रही है। तो ये हो गया। अब जो बात आती है कि कौन से वकील रहेंगे, देखिए वकील को लेकर जो क्या अपडेट्स निकल कर आया है, वकील जो है क्वालिफाइड के वकील कौन होंगे, तो जो चीज़ें हैं क्वालिफाइड के वकील फिक्स हो चुके हैं कि किन्हें रखा गया है। तो किसी कारणवश मैं आपको अभी नाम नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन मैं जल्दी ही उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से वकील रखा गया है। मोस्ट सीनियर वकील रखा गया है और सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़ेगा। सब कुछ फुल एंड फाइनल हो चुका है, बस जो है अब पेमेंट देने की बाकी है। कुछ जो है पेमेंट कम हो रहा है क्वालिफाइड की तरफ से, जिस तरीके से बातें निकल कर आई है। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी हैं, अगर आप सच में क्वालिफाइड हैं तो जो है आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और इस तरीके की जो है जानकारी के लिए आप जो है इनसे बात कीजिए। जो यहाँ पे जो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ जो है शेखर जी का, ये जो अभी दिल्ली में ही है, आप इनसे बात कीजिए। शेखर जी का ये नंबर है 7903031827 और इनसे आप बात कीजिए और बात करके जो है आप सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आपको मैंने बता भी दिया कि 22 जुलाई को यहाँ पे देखिए जितने भी केसेस हुए हैं जी जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सब में जो है 22 तारीख को ही डेट मिला है, यानी 22 जुलाई को। यहाँ पे आप देखिएगा जो ये केस है डिम्पल कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी, जो सबसे पहले हुआ था 22 तारीख को जो हुआ है, सबसे पहले सेल्फी नंबर जो मिला था डिम्पल कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी में, तो ये 22 तारीख को हुआ है, यानी 22 तारीख को ये भी सुनवाई होने वाला है। और दूसरा जो केस है यहाँ पे आप देखेंगे इसका भी जो है 22 तारीख को ही सुनवाई होने वाला है। यानी जितने भी केसेस हैं सबका जो है 22 तारीख को ही सुनवाई होगा, कोई अलग से किसी को डेट नहीं मिला है। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग आश्वस्त रहिए कि सबका जो है एक ही बार बात सुना जाएगा, जितने भी क्वालिफाइड है, जितने भी केसेस हैं। तो जो है इस बार कोशिश किया गया है जो है सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट जो है सीनियर वकील को रखा गया है। इनका नाम मैं 1-2 दिन में आप लोगों को बता दूंगा, 22 तारीख के पहले नाम भी बता दूंगा, क्योंकि अभी जो है कुछ चीज़ें हैं पेमेंट करना बाकी, इसलिए अभी नाम का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग किसी कारणवश। तो जो है नाम को लेकर आप लोग चिंता ना कीजिए, सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़ रहा है।
तो जो है 22 तारीख का जो डेट होने वाला है बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस दिन लगभग डिसाइड हो जाएगा। मैं बता देता हूँ कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट होगा ये SLP, तो जो है संभावनाएं बढ़ जाएगी क्वालिफाइड के पक्ष में फैसला जाने का। तो जो है 22 तारीख का जो दिन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको लेकर ही सारी तैयारियां चल रही है। तो इस तैयारी में आप भी सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे निगेटिव कमेंट्स आएंगे कि जो है इस तरीके से नहीं करना, उस तरीके से नहीं करना, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है। आप जो है क्वालिफाइड हैं तो, और ये एक आदमी की लड़ाई है नहीं, तो सब कोई एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर सब कोई अलग अलग रहेगा तो सफलता मिलने की जो है संभावनाएं कम हो जाती है। तो सभी क्वालिफाइड से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हैं, मैं अधिक से अधिक जो लोग हैं, शेखर जी या सुधांशु जी, जिनसे भी आपका संपर्क हो पा रहा है उनसे बात कीजिए। एक बार फिर मैं इनका नंबर आपको रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इनसे बात करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और जो है आपको जो भी होगा आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। ये नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आप बिहार के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं, किसी भी ज़िले से देख रहे हैं, तो आप इस नंबर को नोट कीजिए और आप बात कीजिए। तो ये है लगभग पूरी जानकारी। आपको संभवतः सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कहाँ सुनवाई होगी, क्योंकि पिछली बार आपको पता है कि जो है ये जो सुनवाई हुई थी वो जो है ऑनरेबल जस्टिस अभेश ओखा सर के बेंच में गया था, अभी सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिसमें जो है ये मेंशन करके जो डेट को आगे एक्सटेंड कराएगा। लेकिन इस बार डेट आगे नहीं बढ़ेगा, इस बार जो है सुनवाई होगी और वकील का नाम, कौन वकील रहेंगे इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन से जज साहब कौन सी कोर्ट में सुनवाई होगी ये भी संभवतः आपको कल शाम तक मैं बता दूंगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ही बात बतानी थी कि आप सभी जितने भी क्वालिफाइड बने हैं, आप सभी आगे आइए और आगे आके अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए और आप जीत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से आप न्याय की उम्मीद कीजिए, क्योंकि न्याय मिलेगा। आप सभी की कोई गलती है ही नहीं। आप सभी जिस तरीके से सरकार ने कहा, जिस तरीके से BTSC ने कहा है, आप उसको फॉलो करते गए हैं और उसी फॉलो करते करते आप एग्जाम पास किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और आज जो है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आपको आना पड़ा है। तो कुल मिलाकर आपको जो है इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है कि काम कैसे हो रहा है, काम सही तरीके से हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और जो है आप गर्व से कह सकते हैं कि हम एग्जाम पास है। ऐसे तो आप नौकरी मांग नहीं रहे हैं कि हमें ऐसे नौकरी दे दिया जाए, आप एग्जाम पास कैंडिडेट हैं। आपको खुद में जो है एक गर्व फील होना चाहिए कि हम एग्जाम पास किए हुए हैं और हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि जो है हम नौकरी हमें चाहिए। क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप कहीं काम करते हैं तो उसके लिए आपको सैलरी मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप सरकार कोई एग्ज़ाम्स लेती है, वो एग्ज़ाम्स लेने के बाद नौकरी देना होता है, तो सरकार जो है इस नौकरी के लिए देने के लिए बाध्य तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए। क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश आए हैं कि काउंसलिंग को लेकर बात आगे बढ़ाना, लेकिन सरकार जो है अभी भी मौन धारण किए हुए है। और आप सभी को पता है पहले से कि जो है सरकार हमेशा से चाह रही थी कि क्वालिफाइड की नौकरी हो, लेकिन अभी जो है सरकार भी चुप पड़ी हुई है। लेकिन इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट से क्वालिफाइड को लग रहा है कि उम्मीद है कि जो है न्याय मिलेगा, और संभवतः न्याय मिलना भी चाहिए। क्योंकि जो है एक जो है क्वालिफाइड बहन, एक एग्जाम पास बहन को नौकरी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कुल मिलाकर इस बात को आप समझिए कि 22 तारीख को हम इस चैनल के माध्यम से आप लाइव आएंगे और सारी जानकारी आपको उस दिन भी दिया जाएगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है, तो इस चीज़ को आप समझिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।